साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा हरिओम। चलो कल का क्लियर हुआ था ना दृष्टांत सचदेवा गधे वाला। एक व्यक्ति के गधे के एक व्यक्ति के फिर से पढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति के गधे के गले में हीरा बंधा था। जौहरी वहां से गुजरा और पैसे देकर उसने वो हीरा खरीद लिया और घर लेकर गया। हीरा टूट गया। हीरा बोला, गधे के गले में मैं इसलिए खुश था कि वो मुझे प्यार तो करता था, पर तुम तो जौहरी थे। तुम मेरा मूल्य समझते थे। तुमने क्यों मेरा मूल्य 2 पैसे आंका, इसलिए मेरा मन टूट गया। कोई हमें सतगुरु से मिला दे, उसकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कोई आन मिला दे मेरा प्रियतम प्यारा। कोई प्रभु का एकत्व भाव से और दूसरे फिर कई अन्य प्रकार से भावों से पूजते हैं। यहाँ तक कल हो गया था। कोई एकत्व भाव से, कोई अन्य प्रकार के भावों से। पर पूजते तो उस भगवान को ही हैं। कभी दया, कभी करुणा, कभी निष्ठा, कभी मोह, और उसमें इंटेंशन रखो प्रभु का बस। क्योंकि सत्ता उसकी है, उसकी सत्ता से ये सब होती हैं। जो भी चेष्टाएं होती हैं उसकी सत्ता से होती है। तो हमारा ध्यान फिर चेष्टा पे जाता है, सत्ता से भूल जाते हैं। तो भगवान ने बोला जो भी चेष्टा हो रही है वो उसकी सत्ता से हो रही है, तो हमको याद रखना है सत्ता। कोई प्रभु का एकत्व भाव से और दूसरे फिर अन्य कई प्रकार के भावों से उसको पूजते हैं। अभी 18 से लेके 25 श्लोक तक। जिस जिस में तुम पूजा करते हैं वैसे वैसे लोग भी तुम्हें प्राप्त होते हैं। अगर तुम्हें परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है तो और किसी चीज की चाहना मत करो। ऐसा न हो कि गुरु के पास बैठकर तुम हाँ जी करो और बाहर जाकर कुछ और चाह करो। सब कुछ उतार कर परमात्मा के ऊपर रख दो। तुम देवताओं की पूजा भी करते हो तो अंदर से
कोई न कोई इच्छा भी रखते हैं। देवी देवताओं की पूजा भी जो तुम्हारी इच्छा पूरी होती है, वो असल में भगवान के द्वारा ही होती है। देवताओं को लिमिटेड अथॉरिटी है। तुम डायरेक्ट कनेक्शन रखो केवल भगवान से। एक राजा जा रहा था विदेश। सब रानियां दासियों को बोला, तुमको जो चाहिए बता दो। एक दासी ने राजा के सिर पर हाथ रख दिया। सब है गुरु का, उसको गुरु चरणों में अर्पित कर दो। जैसे भी गुरु चलाए, ज्ञान से हमारे अंदर की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तो बाकी गुरु के अंदर कोई भी इच्छा शेष कैसे रह सकती है। हम सब यहाँ आए हैं अपने को गुम करने को। गुरु को बगीचे का फूल नहीं, पर अपने सत्कर्मों का फल प्रभु को अर्पण कर दो। अपने खाते में एक भी कर्म नहीं रखता। जल भी जल से लेकर शिव जी के ऊपर चढ़ाता है। जिस शिव के मस्तक से गंगा निकलती है, उसे तुम क्या जल चढ़ाते हो। पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, या तो वो चक्की भली पीस खाए संसार। भगवान को प्रेम अश्रु चढ़ाओ। प्रेम के आंसुओं में दिल के दाग धो दिए। प्रेम के जरिए से मैंने प्रभु को पा लिया। भगवान कहते हैं, जो तू खाता है, हवन करता है, तप करता है, वह सब कुछ अर्पण करो। सागर तो भरपूर है, पर जैसा जैसा बर्तन तुम ले जाते हो, उतना ही भरकर लाते हो। ऐसे ही गुरु के लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, पर जो जैसा भाव लेकर जाएगा, वो वैसा ही फल पाए। कोई कैसा भी दुराचारी हो, अगर वो परमात्मा की शरण लेता है, तो मुक्त हो जाता है। बच्चा मैला कुचेला भी माँ की गोद में आता है, तो माँ उसको नहला धुलाकर साफ स्वच्छ बनाती है। पर एक आशा जरूर होती है कि वो फिर धूल में न लौटे। ऐसे ही हम संकुचित से होकर भगवान के पास आते हैं कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर, मैं मन ही मन शर्माऊं। पर गुरु हमें ज्ञान से स्वच्छ करके अपनी पावन गोद में शरण देता है। पर अब हमारा कर्म इतना है कि अब कोई पाप न करें, विकारों में नहीं जाएं। 18 श्लोक से लेके 25 श्लोक तक। जिस जिस की तुम पूजा करते हो, आगे भगवान ने बोला कि जिस जिस की तुम पूजा करते हो। अभी ये पूजा के पहले भगवान ने भाव की बात बताई थी। क्या बताई थी? कोई प्रभु का एकत्व भाव से और कोई दूसरे फिर कई अन्य प्रकार के भावों से पूजते हैं। तो कोई एकत्व है ही एक, कोई अनेक भाव में एक शक्ति। तो कुल मिला के कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पर पकड़ते तो कान है। तो कुल मिला के कैसे भी घुमा के बात करो, पर पकड़ो एक, कि वो एक शक्ति एक पावर। तो कोई प्रभु का एकत्व भाव से और दूसरा फिर कई अन्य प्रकार के भावों से पूजते हैं। तो ये भाव भी किसकी सत्ता से? उसकी सत्ता से। उसकी सत्ता है तो भाव है ना। शरीर में जब प्राण है, तो मुर्दा कौन सा भाव बनाएगा बताओ? मुर्दा क्या करेगा? तो ये प्राण, तो जो भी भाव है उसकी सत्ता से। फिर आगे भगवान ने बोला
कि जिस की तुम पूजा करते हैं, कोई देवी देवता जिस की भी तुम पूजा करते हैं, वैसे वैसे लोग भी तुम्हें प्राप्त होते हैं। अगर तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है तो और किसी चीज की चाहना मत करो। जिस की तुम पूजा करते हो वैसे लोग और आगे चल के वैसा लोक। करम भक्ति में लोक की बात है। देवी देवताओं की पूजा करोगे तो फिर उस लोक में जाओगे। क्योंकि हर देवी देवता का अपना एक नेचर, स्वभाव, सबके पास अपनी कोई विशेषता है। तो मरने के बाद जो करम भक्ति में बोलते हैं वो बोलते हैं लोक। जिस देवी देवता की पूजा करोगे उस लोक में। तो करम भक्ति में ऐसा भाव है। बोलते ना लोक सुखी परलोक सुखी, तो वो इस लोक में भी उसी को ही पकड़ के सुखी है। मेरा राम, कोई कहे राम सोना, कोई कहे कृष्ण सोना। पर जिसने उसकी समझ दी, मेरा तो सतगुरु सोना। तो जिसने राम की और कृष्ण की है ही एक, वो समझ किसने दी, वो मेरा सतगुरु, वो सबसे सुंदर वही है। क्योंकि उसने विकारों को हेलो, हरिओम। आज वही सुबह भगवान जी ने बताया, तो बोले हम देखो, हम बोलते हैं गरीब है हम तो, भगवान ने, गुरु ने तो हमको शाहूकार ही शाहूकार कर दिया। हाँ पैसा है नहीं है जेब में, तुम खुश रहो बे। मेरे को शहन का शाह बना दिया गुरु ने, हाँ मुझे गले से लगा के शहन का शाह कर दिया। हाँ तो हमको कौन सी कमी है। सही गुरु बात है। ने हमारे को सच्चा ज्ञान दे दिया। फिर बोलते हम ऐसे कभी नहीं बोलो हम गरीब है, हमको गुरु का सहारा है। बस वो हमको जेब में पैसा होए नहीं होए, हाँ, बिन हम पैसे, बोल शाहूकार, बिन कोडी शाहूकार है बादशाह। शाहूकार। शाहूकार जो शाहूकार आया। देखो भगवान गुरु कैसे कैसे हमको आट देते हैं। तुम भाई ऐसे घबराओ नहीं, तुम शाहूकार के शाहूकार हो। हाँ सही जिसको बात। गुरु गुरु का सहारा है, हाँ हाँ हाँ, वो शाहूकार है। हम भाग्यशाली है ना, गुरु हाँ ने कृपा किया, हाँ हाँ हमको अमीर बना दिया। हाँ, बिन हरिओम। कोडी बादशाह। हाँ कोडी, बादशाह। कोडी भी नहीं है तो भी बादशाह, जैसे हैप्पी है। हाँ हाँ हाँ, कोडी भी नहीं है, बादशाह बना दिया है। वही बोलते हैं ना, सतगुरु हमको कितना समझाते हैं, हाँ हाँ, मेरे कितना कर सतगुरु ने मुझे राजा बना दिया। बना दिया। मेरे सतगुरु ने मुझे राजा मुझे बना, राजा बना दिया। खोला हाँ जो खजाना ज्ञान का, महाराजा बना दिया। खोला जो खजाना ज्ञान का, महाराजा बना दिया। लाज जी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ जी, अच्छा कपड़ा खिसा खाली मान ले क्या मुल्क जो वाली। हाँ सही बात है, मुल्क का वाली हमको बना दिया। चलो ठीक है ना, मेरे सतगुरु अरे ने खिसा मुझे। खाली वजन। हाँ हाँ, भले खीसा पर मुल्क का वाली बनाया। हैप्पीएस्ट मैन विदाउट शर्ट। चलो ठीक है। जिस की तुम पूजा करते हैं वैसे वैसे लोग तुम्हें प्राप्त होते हैं। तो लोग और लोक, तो दोनों क्लियर हुआ। करम भक्ति में ऐसा मानते हैं कि जिस देवी देवता का पूजा करेंगे फिर मरने के बाद उस लोक में जाएंगे। तो भगवान ने बोला लोक, क्या लोक, कौन सा लोक। जीते जी। हम्म, तो लोग तुम्हें प्राप्त होते हैं। अगर तुम्हें परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है तो और किसी चीज की चाहना मत करो। तो परमात्मा माना आनंद। अगर तुमको आनंद की चाहना है तो और किसी चीज की चाहना मत करो, भले कैसे भी लोग मिले, पर है ही भगवान। बस पक्का कर है ही भगवान, तो आनंद में रहेगा। कैसी भी जगह पर भेजे लोक में, पर है ही भगवान का धाम,
तो आनंद में है। तो कर्म भक्ति में ऐसा मानते हैं, पर ज्ञान में भगवान ने बोला अपनी मन की स्थिति को जानो। ऐसा न हो कि गुरु के पास बैठकर तुम हाँ जी करो और बाहर जाकर कुछ और चाह करो। गुरु के पास बैठ के हाँ जी गुरु जो बोलते हो तेरा बाणा मीठा लगे, हाँ, फिर वहां से उठे नहीं, संसार में गए नहीं, तो फिर जाकर दूसरी चाहना करते हो, गुरु जी कर ऐसा, गुरु जी कर ऐसा। हाँ, तो जहाँ चाहना करते हैं तो आनंद से हट जाते हैं। अशांति, आनंद, सब कुछ उतार कर परमात्मा के ऊपर रख दो। जिसका धनी साईं नहीं है ना, वो बैठ के चिंता करे, पर हमको हमारा धनी और साईं, धनी बोलते हैं मालिक को। तो कई प्रकृतियों में धनी, मालिक मना देह के पति को भी बोलते हैं मेरा धनी। पर भगवान ने बोला देह का पति भी धनी ठीक है, अच्छी बात है, पर पक्का करो मेरा धनी साईं वो परमात्मा। देह का पति भी है तो उसका भी एक हिसाब किताब है, एक समय है, सब बात है। तो भगवान ने बोला उसका निश्चय करो, जो मीरा ने किया था, कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई। तो मीरा को भी तो था ना, राजा तो थे ना, राणा तो था ना, पर उसने निश्चय किया था कि मेरा पति जाके सिर मुकुट, मोर मुकुट मेरा पति सोई। और उसने धन कौन सा पाया था? राम धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। तो हमारे पास क्या कमी है क्या? भगवान का धन राम रतन है ना। हाँ जी करो और बाहर जाकर कुछ और चाह करो, सब कुछ उतार कर परमात्मा के ऊपर रख दो। चिंता कौन करे? जिसका धनी साईं नहीं है, पर हमारा धनी साईं गुरु के रूप में भगवान, जिसकी जिसमें श्रद्धा है ना। तुम देवताओं की पूजा करते हो तो अंदर से कोई ना कोई इच्छा भी कर रखते हैं। देवी देवताओं की पूजा करते हो तो अंदर से कोई ना कोई इच्छा, ये देना वो देना, ऐसा करना। इच्छाएं भी कौन सी? इसको पास करना, उसकी शादी करना, उसको नौकरी देना, उससे बड़ी कौन सी इच्छा करते हो? देवी देवताओं की पूजा पाठ भी करते हैं तो क्या यही तो। अब जो पढ़ेगा तो क्या वो फेल होएगा? भले अभी मार्क्स कम मिलेंगे पर उसकी मेहनत प्रकृति नहीं रखेगी, कभी ना कभी उसको रिटर्न करेगी। तो जिसको ऐसा निश्चय है, जिसका योग संयोग बना हुआ है, तो उसको तो मिलेगा ही ना, देर सबेर कहाँ जाएगा हिसाब किताब। तो भगवान के पीछे भी, देवी देवताओं के पीछे भी ऐसे पड़ जाते हैं। फिर भगवान बोलते हैं मैं क्या करूं, तेरी बात है, तूने बोला, तो ठीक है ये ले। समय नहीं होता है उसके पहले भी अगर फिर देवी देवता तंग आके देते हैं तो फिर जो हिसाब होता है वो सामने आता है। फिर खुद ही बैठ के रोते हैं, भगवान दिया भी तो ऐसा, किया भी तो ऐसा। तभी सुजागी बहुत जरूरी है। तुम देवताओं की पूजा भी करते हो तो अंदर से कोई ना कोई इच्छा भी रखते हो। देवी देवताओं के द्वारा भी जो तुम्हारी इच्छा पूरी होती है वो असल में भगवान के द्वारा ही होती है। गीता में भगवान ने बोला है ना, जो जिस जिस देवी देवता का चिंतन करता है उस रूप में मैं ही जाके, उसके घट में मैं ही जाके मैं पूरी करता हूँ। फिर हम उस परमात्मा को भूल के फलाना टीरा, ये देवी ये देवता इसने पूरा किया, फिर उसमें अटक जाते हैं और उस परमात्मा को हम भूल जाते हैं। तो भगवान ने बोला उसके द्वारा मैं ही करता हूँ, क्योंकि सबके घट में मैं, तो मैं कौन? कृष्ण ने मैं कौन सी की है? मैं माना वो हाईएस्ट पावर, मैं माना वो परमात्मा, तो मैं ही पूरी करता हूँ। तुम देवताओं की पूजा भी करते हो तो अंदर से कोई ना कोई इच्छा भी रखते हैं। देवी देवताओं के द्वारा जो तुम्हारी इच्छा पूरी होती है
वो असल में भगवान के द्वारा ही होती है। देवताओं को लिमिटेड अथॉरिटी है, देवताओं के पास अथॉरिटी है, पर वो लिमिट की। वो लिमिट की कैसे? मैंने इतना किया, उसके बदले में इतना मिला। बस लिमिट होती है ना। कोई सेवा वाला जितनी सेवा करेगा तो माई बोलेगी तूने इतना सा तो किया है, उतना ही तो मैं दूंगी ना, ज्यादा क्यों दूं? इतने दिन छुट्टी किया है, इतने दिन ये किया है। हाँ, हिसाब में तो बोलेगी। भले फिर वो पर्सनल भाव में, भगवान भाव में वो भले कुछ देगी, वो फिर भगवान की बात है, पर हिसाब तो वैसे ही करेगी ना। तो भगवान भी वही बोल रहे हैं, देवताओं को लिमिटेड अथॉरिटी है, तुम डायरेक्ट कनेक्शन रखो केवल भगवान से। तुम सीधा सीधा कनेक्शन रखो। किससे? सिर्फ उस एक परमात्मा से। प्रभु तू ही पूरी करेगा। तेरे पास ही सब शक्ति है, तू ही है। फिर तू किसी भी घट से करना, फिर उसमें मतलब नहीं रखो। क्योंकि जहाँ ये भाव रखोगे ना, तो वही दुख सुख का कारण। परमात्मा पूरी सबकी करता है, करता आया है, करता रहेगा। पर पूरी होने के बाद भी कभी सुखी राम, कभी दुखी राम लगे पड़े हैं। तो भगवान ने बोला मैंने तो तेरी पूरी की ना, तेरा सुख दुख वो तेरी बात है। क्योंकि तू बोलेगी फलाना करे तो टीरे के मुख से हुआ, टीरे के घट के द्वारा हुआ। तू बोलेगी टीरा करे तो मटीरा किया। हाँ? तो वो तेरी बात है। तू बोलेगी बेटी करे तो करेगी ननंद, कोई बात नहीं, कोई तो किया, तेरी गाड़ी तो आगे बढ़ी। मैंने तो करवाया ना किसी के घट में बैठ के। पर तू फिर क्या करेगी? काउंट करेगी, बेटी से तो ये अच्छी, उससे तो वो अच्छी। तो भगवान ने बोला ये काउंट नहीं कर, यहाँ ये जहाँ काउंट करेगी ना, वहां सबसे पहले क्या आएगा? राग द्वेष। काउंट माना राग द्वेष। तो भगवान ने बोला वो काउंटिंग तू नहीं कर, तेरी पूरी हुई ना, तू थैंक यू भगवान, इस घट में भी आप। बस इतना सा ही ज्ञान है। पर वो शुक्राना थैंक यू नहीं निकलता है। क्यों क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि फिर वही बात आ जाती है, फलाना टीरा मैंने उसको बोली, पर अपने तो काम आते नहीं है। ठीक है ना, कोई तो आया, कोई तो आया ना, भगवान ने छोड़ा तो नहीं। फिर वो द्वेष करेगी, नहीं करो द्वेष। तुम डायरेक्ट कनेक्शन रखो केवल भगवान से। एक राजा जा रहा था विदेश, एक राजा था, वो जा रहा था विदेश। सब रानियों दासियों को बोला, उन्हें सब रानियों को और दासियों को बुला के उसने बोला तुमको जो चाहिए बता दो, तुमको जो कुछ भी चाहिए, मैं जा रहा हूँ विदेश, तो वहां से सबके लिए लेके आऊंगा। तो रानियों को भी, दासियों को भी। तो एक दासी ने राजा के सिर पर हाथ रख दिया, बाकी सब तो लेके आई पेन कागज, कहीं भूल नहीं जाए तो बोलूं ये तो लेके आना, ये तो लेके आना, कहीं भूल नहीं जाए। पर एक दासी, रानी नहीं पर दासी, उसने क्या किया? राजा के सिर पर हाथ रखा कि मेरे को इसकी जरूरत है। तो एक राजा जा रहा था विदेश, सब रानियों दासियों को बोला तुमको जो चाहिए बता दो। एक दासी ने राजा के सिर पर हाथ रख दिया, सब है गुरु का, उसको गुरु चरणों में अर्पण कर दो, जैसे भी गुरु चलाए। तो सब तो अपने अपने काम में जुट गई, लिखने में, बताने में, खोज करने में। जहाँ राजा जा रहा है तो वहाँ क्या चीज अच्छी मिलती है, वहाँ की क्या विशेषता है। एक दासी ने अपना हाथ ही जाके राजा के सिर पर रख दिया कि मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, राजा बस आप चाहिए, आपकी सलामती चाहिए, आप लौट के आना, आप ही चाहिए बस। हम्म,
एक दासी ने राजा के सिर पर हाथ रख दिया, सब है गुरु का, उसको गुरु चरणों में अर्पण कर दो। जो भी है सब है गुरु का, उसको गुरु चरण, गुरु के चरण माना गुरु के वचन, तो गुरु के वचन में ऐसे अर्पण हो जाओ। गुरु के चरणों में अपने आप को अर्पण कर दो, तन मन धन से। बोलते तो है ना, तन तेरा मन तेरा धन तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सुबह शाम मंदिरों में आरतियों में यही तो बोलते हैं ना, पर मीनिंग का पता नहीं है। तन मन धन तेरा, फिर तेरा तुझको अर्पण, तो क्या अर्पण। फिर समझो उस भाव को। ये अंदर की बात है। जैसे भी गुरु चलाए, ज्ञान से हमारे अंदर की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। जैसे भी गुरु चलाए, तन भी तेरा गुरु इस तन को तू जहाँ रखे, मन भी तेरा गुरु इस मन को तू अपने भाव में ही रखना, बस हर रूप में तू ही तू ही तू। तो ये मन भी तेरा, धन भी तेरा। तो वो जो हक हिसाब की जो संसार में बात होती है ना, वो भले होती है पर बाहर मुक्ता से, अंदर से। मेरा हक गुरु के ऊपर है, मेरा हक उसके ऊपर है। संसारी ऐसे भी कभी किसी को न हक दे सकते हैं, न आज तक कभी किसी को मिला है। खुद साक्षात परमात्मा कृष्ण भगवान थे, तो देखो तो सही दुर्योधन ने क्या बोला। पर भगवान ने बोला ना, ठीक है तू हक की बात नहीं कर रहा है तो कुछ तो दे, कुछ तो दे ना। 5 भाई हैं तो एक-एक भाई को एक-एक गाँव दे दे। कहीं तो रहेंगे, खाएँगे, कुछ कमाएँगे, खुद ही करेंगे एक गाँव। तो क्या बोला, सुई के नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूँगा। तो संसारी कभी हक नहीं देंगे। भूल जाओ संसारियों से हक लेना। हक रखो परमात्मा पर, कि वो बैठा है, उस भाव से बस हक रखो उस पर। संसारी कभी दे ही नहीं सकता, पर भाव उसके ऊपर रखोगे ना, तो देखो वो कैसे घट-घट में लीला करके कैसा-कैसा हाँ, करके वो आपकी बात पूरी करेगा। उसको गुरु चरणों में अर्पण कर दो। जैसे भी गुरु चलाए, ज्ञान से हमारे अंदर की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। ज्ञान से सभी इच्छाएं, कौन सी इच्छा करूं, क्या सदाई के लिए है, क्या मांगूं, कौन सी इच्छा करूं, क्या मांगूं, कुछ स्थिर नहीं। हाँ? तो कोई चीज अभी विवेक जैसे जैसे खुलता है तो लगता है ना, क्या सही बात है, क्या बोलूं भगवान ये दे। जरूरत का तो दे ही दिया है। ये दे तो ये भी क्या, कब तक। ये भी कब तक, पर मांगो उससे उसी को। भगवान तू मेरा मैं तेरी। तो जिसका जैसे अभी दासी ने राजा के सिर पर हाथ रखा, राजा जा रहा था विदेश, तो सब रानियों को दासियों को बुला के कहा मैं जा रहा हूँ, जिसको जो जो भी चाहिए वो मेरे को बता दो, मैं सबके लिए सब कुछ ले आऊंगा, जो भी लिखेगा। तो एक दासी ने क्या किया, वो अपना हाथ जाके राजा के सिर पर रखा, बोला राजा बस तू चाहिए। हम्म, हम्म। उसको गुरु चरणों में अर्पण कर दो। जैसे भी गुरु चलाए, ज्ञान से हमारे अंदर की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। तो बाकी जी, जिसे रब मिला उसे सब मिला। हाँ, जिसे बस रब भगवान मिला तो सब कुछ मिल गया। हाँ, फिर उसको ही राजी करो ना। वही राजी करेंगे, हाँ, कर रहे हैं रब दीदी। राजी तो रि- सब राजी। रिझा रहे हैं, रिझा रहे हैं। उसको ही रब रिझाओ। राजी तो सब राजी। हाँ, हम्म, उसको ही राजी, जिसको रब मिला उसको सब मिला। उसको सब मिला। तो रब माना ये भाव है, वो कुल मिला। रब माना क्या, वो कोई मुरली और धनुष लेके उसको पकड़ के मेरे को मिल गया, किस रूप में मिला, भाव जानो। गुरु का भाव जानो, इंटेंशन जानो। तो रब, जिसको रब मिला उसे सब मिला। उससे सब मिला।
उसको गुरु चरणों में अर्पण कर दो। जैसे भी गुरु चलाए, ज्ञान से हमारे अंदर की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तो बाकी गुरु के अंदर कोई भी इच्छा शेष कैसे रह सकती है? जब ज्ञान से हमारी तो हम जिसके प्रति हमने भाव रखा, तो वो शेष कैसे रखेगा? जैसे एक पिता है, एक बच्चा है उसका बेटा, तो बेटे का पूरा भाव पिता में है, तो पिता कुछ रखेगा? बोलेगा नहीं भाई, आगे पीछे तो मेरा यही है। किसके लिए करूं, किसके लिए रखूं? तो जो एक संसार का पिता भी जब नहीं कर सकता है, तो वो हमारा पिता जो है परम पिता हमको क्या छोड़ देगा? छोड़ देगा? हो ही नहीं सकता ना। एक संसारी पिता में भी अगर बेटे की ऐसी बात है, तो भी उसका पिता उसको नहीं छोड़ता, तो हमारा जो परम पिता परमात्मा है वो क्या छोड़ देगा? बोलो निर्मला दीदी। बाकी गुरु के अंदर कोई भी इच्छा शेष कैसे रह सकती है? हम सब यहाँ आए हैं, हम सब यहाँ आए हैं अपने को गुम करने। हम सब यहाँ क्यों आए हैं? अपने आप को गुम करने। तो अपना आप पहले किस रूप में? मन, मेरी मैं। तो मैं को गुम करो। तो गुम होने के बाद एक चीज गुम होएगी तो दूसरी, तो जब मैं गुम होएगी तो मैं की जगह कौन मिल जाएगा? तू। तो मेरी मैं को गुम करोगे तो तू, मेरा की जगह तेरा। तो भगवान ने बोला अपने को गुम करने हम क्यों आए हैं? अपनी संसार की ये जो मैं है ना, इसको गुम करने। बकरी ने मैं किया तो क्या हुआ बताओ? आखिर क्या हुआ? बकरी ने जो मैं किया, बकरे ने ऐसे करो तो मैं करता है, मतलब मैं हूँ। गला सर कटा दीजिए काटना उसका। पड़ा ना, सर कटवाना उसका पड़ा। सर काटना पड़ा। फिर उसी के चमड़े की जब ढोलक बनी, तब जाके क्या बोला? तू तू तू। तू ढोलक कभी ऐसे बजाओ ना, तो आपको ऐसे ही लगेगा वो बोल रही है तू तू। ये पहले ही तू क्या होता तो शायद सर भी उसका नहीं कटता। तो ये मैं, तो भगवान वही बोल रहे हैं, हम सब यहाँ आए हैं अपने को गुम करने। तो अपना गुम करना माना मेरी मैं को गुम कर, इस मैं मैं को गुम करना है ना। हाँ, इस मैनू दी मार, इस मैं विच बड़ी जुदाई है। ये जो संसार की मैं है ना, तो मैं तेरे से दूर होके बैठा हूँ। सबसे बड़ी जुदाई यही है। संसार वाले बोलते हैं फलाना गया, टीरा गया, जुदा। पर जो भगवान से दूर होके बैठा है ना, वो ही जुदा होके बैठा है। गुरु को बगीचे का फूल नहीं, पर अपने सत्कर्मों का फल प्रभु को अर्पण कर दो। भगवान बोलते हैं तू फूल अर्पण करती है मेरे को, वो भी किसी के बगीचे से चोरी करके आती है, तो कैसे उठा के आएगी? ठीक है, उसके पीछे भी एक भाव है, कर्म भक्ति में होता है, अच्छी बात है। बहुत सारे नियम उसमें भी होते हैं, भाव हो जाता है, तन की बात, मन की बात, धन की बात। एक मिनट, अभी कनेक्शन थोड़ा लूज हुआ है, आ रहा है। हम सब यहाँ आए हैं अपने को गुम करने को। गुरु को बगीचे का फूल नहीं, पर अपने सत्कर्मों का फल प्रभु को अर्पण कर दो। तो बगीचे का फूल भी एक भाव है, उस रूप में भी पुरुषार्थ होता है, भाव बनता है। पर भगवान ने ये सब जो है ना, ये कर्म भक्ति की बातें हैं, पर भगवान ने बोला ज्ञान भक्ति में क्या करो? अपने सत्कर्मों का जो भी फल है वो भगवान को अर्पण कर दो। थैंक यू भगवान, आपने ऐसी प्रेरणा दी, तेरा तुझको अर्पण। तो
क्योंकि प्रकृति का कटु नियम है, वो अपने पास कुछ भी नहीं रखती है। वो अनेक गुना करके फिर लौटाती है। तो जब प्रकृति नहीं रखती है तो वो जो पुरुष परमात्मा प्रकृति में छुपा हुआ है, वो क्या करेगा रख के? वो क्या करेगा रख के? कितनों का रखेगा? कितनों का रखेगा? तो क्या करता है वो? रिटर्न कर देता है, तेरा। भगत बोलता है तेरा तुझको अर्पण, तो भगवान बोलते हैं इतना जो सब अर्पण करेंगे मैं रखूं कहाँ? तो तेरा तुझको अर्पण। तो भगत भी बोलता है तेरा तुझको अर्पण, तो भगवान बोलते हैं मैं भी। प्रकृति से तेरा तुझको अर्पण, तो पुरुष भी बोलेगा मैं क्या करूं, कितनों का रखूं, कितने गोदाम भरूं? ठीक है, भगवान फिर उसमें अनंत गुना मिला के फिर वापस कर देते हैं, तेरा तुझको अर्पण। पर जब तक ये मीनिंग समझ में नहीं आती है, तब तक बोलते हैं क्यों मैंने सत्कर्म किया, फल मेरे को मिले, उसको क्यों मिले? पर जब अब समझ में आया, उस दिन चला था ना, नेकी कर दरिया में डाल, किसी प्यारी ने बोला ना, दरिया में डाल, तो दरिया में भी कितने देर पड़ा रहेगा? पत्थर भी देखो तैरते हैं, एक समय आता है तैरते हैं, चलते हैं, तो पत्थर भी डूबते नहीं है, एक समय आता है कि वो भी तैर उठते हैं, चलते हैं इधर से उधर उसकी धार में, यहाँ से लेके वहां तक पहुंचते हैं। दुरु माता म्यूट कर दिया करो तुरंत। बोलो ताई जी, बोलो। संत दरिया में डाल के भी कहाँ जाएगा? हाँ, भाप बनेगा, बादल बनेगा, उड़ेगा, लौट के कहाँ आएगा? जिसने जो किया है वो उसी के पास जाएगा। वही है ना, वही बात। और जब तक समझ में आए ना वो भाव, समझ में आती है बात तो। हाँ, जब तक वो बात समझ में आए, तब तक नहीं आती है तो बोलते नहीं मैंने सत्य किया, मैंने उपास रखा, मैं उसके लिए क्यों बोलूं, अपने लिए क्यों नहीं मांगू? गुरु को बगीचे का फूल नहीं, पर सत्कर्मों का फल अर्पण प्रभु को कर दो, अपने खाते में एक भी कर्म नहीं रखता, जल भी जल से लेकर शिव जी के ऊपर चढ़ाता है। अपने खाते एक भी कर्म नहीं रखता। पर भगवान ने बोला तू क्या करता है? जल लेके फिर जल कोई अर्पण करता है, गंगा लेके फिर गंगा शिव को। पर इस बीच में जो भाव बनता है ना, मेन बात है उसकी। इसका मतलब नहीं करें जो कर्म भक्ति में है, फिर उनको अच्छी बात नहीं लगे तो किसी को हर्ट करने का हमारा इंटेंशन नहीं है, पर उसमें भी जो भाव बनता है वो बात है, हमको वो भाव को पकड़ना है। फिर कर्म कोई भी हो, उस भाव को पकड़ के फिर कर्म करो। तो भगवान हमको भाव की बात बताते हैं, बाकी ऐसे जो देखा देखी में करते हैं, तो भगवान ने बोला जल भी मेरा, अर्पण भी मेरे को करती है, पर उसमें अपने भाव की चेकिंग करो कि कौन सा भाव है, क्योंकि कर्म के साथ भाव का कनेक्शन है और भाव के साथ कर्म का। पर भगवान ने बोला तू इन दोनों से ऊपर है, तू कर्म को भी जानने वाला है और भाव को भी जानने वाला है, तो तू जान ना कौन सा कर्म कौन सा भाव। हम सब यहाँ आए हैं अपने को गुम करने को, गुरु को बगीचे का फूल नहीं, पर अपने सत्कर्मों का फल प्रभु को अर्पण कर दो, अपने खाते में एक भी कर्म नहीं रखता, जल भी जल से लेकर शिव जी के ऊपर चढ़ाता है। चढ़ाते हैं ना, शिव के ऊपर, भगवान की मूर्तियों के ऊपर, तो उसी से लेके उसके ऊपर चढ़ाते हैं। तो भगवान ने बोला ठीक है, पर उसके पीछे इंटेंशन जानो। खिलाता जो सारी सृष्टि को, उसको क्या मैं खिला सकती हूँ बताओ तो? दीदी उसका दिया उसको ही अर्पण करते हैं। पर ठीक है, उसमें भाव को, कर्म भक्ति में ये बातें हैं, पर भगवान ने फिर बोला ऊपर उठो, भाव की चेकिंग करो, भाव की। तो कर्म भक्ति में ये सब बातें हैं। भगवान ने ज्ञान भक्ति में तो बोला तू घट घट में उसको देख, तू घट घट में भी उसको देख।
शिव जी पर अपना लोटा, भाव तुम अपना शुद्ध रखो बस। हाँ, शिव जी पर लोटा चढ़ाते हो, हाँ, परिवार हम्म, में कोई बच्चा है उसको नहलाते हो, बोलो ये शिव भगवान है। हम्म, एक एक लोटा चढ़ाओ, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस समय तो क्रोध करेगी, नाचता है, इधर उधर जाता है, ऐसा करता है। उस समय प्रकट करो ना उसको, यही शिव तू है। हम्म, उस समय तो थप्पड़ भी पड़ती है बच्चों को, हाँ, सीधे से सिलान नहीं करता है, ऐसा करता है। उस समय रखो भाव, शिव भगवान भगवान तेरे, देते ना सब रूप में भगवान देखो। उस समय बोलो हम्म, शिव भगवान तेरे ऊपर लोटी चढ़ा रही हूँ, हम्म, तो शांति से बैठ। हाँ, दूसरे शिव भगवान पर जाते हैं ना, दूध दही मक्खन घी, हाँ, इतने प्रकार के फल क्या क्या अर्पण करते हैं ना, तो भले करो ना, क्यों नहीं करो, पर भाव, हम्म, तो वो कर्म भक्ति में है, ये ज्ञान भक्ति में है। सत्कर्मों का फल प्रभु को अर्पण कर दो, अपने खाते में एक भी कर्म नहीं रखना। जल भी जल से लेकर शिव जी के ऊपर चढ़ाता है। जिस शिव के मस्तक से गंगा निकलती है, उसे तुम क्या जल चढ़ाते हो? पर जे चढ़ाते हो, तो भगवान ने बोला अभी कर्म से उठ जाओ, भाव में आ जाओ। भाव में आके फिर कर्म करो, क्योंकि कर्म के बिना भाव नहीं बनेगा, भाव के बिना कर्म नहीं बनेगा। पर भगवान ने बोला तू कौन है, इन दोनों से ऊपर है, तू कर्म को भी जानने वाला है और भाव को भी जानने वाला है। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तू बोलती है पत्थर को पूजने से हरि मिलेगा, तो इतना सा पत्थर क्या, मैं तो पूरा पहाड़ उठा के और पूजा करूं। हम्म, पर पहाड़ में भी अगर मन पत्थर का ही है, और पत्थर में अगर मन भगवान का है, तो सही बात है, भाव की बात है, टोटल भाव। तू बोलती है पत्थर पूजने से भगवान मिले, तो इतना इतना पत्थर क्यों, मैं तो पूरा पहाड़ी उठा के भगवान को अर्पण कर देती हूँ। हाँ? पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या तो वो चक्की भली पीस खाए संसार, या तो वो चक्की भली पीस खाए संसार। वो चक्की होती है ना, दो पाटन के बीच में, हम्म, उसको पीसते हैं तो सारा संसार खाता है, पर एक दाना जो कील में अटक जाता है, वो ही साबुत रहता है, नहीं तो सारे पिस रहे हैं इन्हीं बातों में, हम्म, पत्थर पूजने में, दौड़ने में, इधर जाऊं इधर से पूरा होएगा, उधर से पूरा होएगा, ये गुरु पूरा करेगा, वो गुरु, भगवान ने बोला कोई नहीं करेगा। कौन करेगा? ये करते करते जो तेरा वो भाव जागृत होता है ना, वो पूरा करेगा। हम्म, करते करते कर्म करते करते जब वो भाव, हम्म, फिर उस भाव को प्रधानता दे, न कि फलाने टीरे को। भले फलाने टीरे की भी बात है, नमस्कार है, भगवान ने तो बोला जड़ चेतन को नमस्कार है, कोई बात नहीं, सबको नमस्कार है, किसी की भी हमको निंदा नहीं करनी है। पर सच में जिसको पकड़ना है वो भाव, उसको पकड़ो। फिर हम बोलते हैं इधर भी गई तो बेकार, इधर आकर मैं यहाँ से छूटी। अरे यहाँ से नहीं छूटी, तू अपने से छूटी। वो करते 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 तेरा भाव जब जागृत हुआ, हम्म, कोई बोलती है ना इतनी तकलीफ थी, ये डॉक्टर भी नहीं, वो भी नहीं, आखिर इससे, तो भगवान ने बोला इतनों से तेरा जो हिसाब था, हम्म, वो भी तो तेरे को पूरा करना था ना किसी रूप में, तो हिसाब पूरा हो गया। और तेरे मन का भी जो हिसाब था, तेरा भाव नहीं बन रहा था, हिसाब तो तेरा और मेरा है, पर वो तू समझ नहीं रही है उस बात को। तो भगवान बोला अभी चल दौड़, जब थकेगी तब समझेगी कि कौन किया। तो बात कुल मिला के इधर उधर की नहीं है, इधर की है। तो इसका मतलब हम कहीं नहीं जाएं, कहीं नहीं करें, ये बात फिर नहीं समझना बच्चों। हम्म, ये बात फिर नहीं समझना। जाओ पर भाव की गहरी संभाल करो। कर्म से जो भाव जुड़ा हुआ है ना, उसकी गहरी संभाल करो। अभी इसमें अगर किसी को कोई सवाल है तो भले बात करो।
बोलना है किसी को? हेलो, हरिओम। कल कृष्ण भगवान राधा पूछती है, तो भगवान आपको कौन कौन आपको प्यार करते हैं? तो बोले मेरे ये जो भगत है ना, वो मेरे को बहुत प्यार करते हैं, जो जिसमें मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं, तो उसको मैं सोना बना देता हूँ। बोले ऐसे कैसे? बोले बहुत मेरे को जो भाई पक्का विश्वास है भगवान सब में और कण कण में जानते हैं, उसको मैंने सोना बना दिया। बोले मेरे से कितना प्यार है? तो वो कृष्ण ने बोला, तुम तो रोम रोम में समाये है, राधा तो रोम रोम में समाई हुआ ही है ना। तो बोले ऐसा कैसा? बोले जो मेरे से बेवफा करते हैं ना, भाई दोस्ती नहीं रखते हैं, वो बेवफाई होते हैं। अगर जो प्यार करते हैं उसको मैं सोना ही बना देता हूँ, और कण कण में जानते हैं। सही और बात। राधा तो है प्यारी। हाँ हाँ तो हम सब में एक ही जाने, अब बोला ना भाई श्रद्धा एक में ही रखो, हाँ तो हम फिर भगवान हमको सोना ही बना देता है, हाँ, हीरा से भी अमोल बना देता है। सही जब बात है। सोना भी आग में जलता है तब सोना बनता है पियर। हाँ प्योर प्योर, हाँ हाँ, तो इसके लिए फिर बोले हमारे भगत जो है ना, मैं उसको तपा तपा के उसको मैं सोना पियर करता हूँ, हीरा भी बना देता हूँ। सही बात। चलो, ऐसा भगवान तो हर बात में बोलता है, बस कण कण में जानो। हाँ, हरि भगवान को प्रेम अश्रु चढ़ाओ, प्रेम के आंसुओं ने दिल के दाग धो दिए। प्रेम के आंसुओं ने दिल के दाग धो लिए। भगवान को क्या चढ़ाओ? प्रेम के अश्रु चढ़ाओ। प्रेम के आंसुओं ने दिल के दाग धो दिए, प्रेम के जरिए से मैंने प्रभु को पा लिया। भगवान मिलेंगे प्रेम से। कितनी कहानियां भगवान कृष्ण की, राम की, प्रेम के वशीभूत होकर। भगवान ने क्या क्या किया? शबरी के बेर खाए, प्रेम के वशीभूत ना, भाव के। तो अभी प्रेम, कर्म के साथ भाव जुड़ा हुआ है, फिर भाव के साथ प्रेम। फिर भगवान ने बोला तू जान, कर्मा की खिचड़ी खाई। कर्मा की खिचड़ी खाई। विदुर के और घर, छिलके हाँ विदुर के घर, छिलके केले खाए उसके। हाँ और भी कई ऐसे हैं प्रेम के केले वशीभूत। केले के बदले छिलके खिलाया उसको। हाँ तो सही, प्रेम का था ना सब उनको, हाँ इतना भगवान से, हाँ तो उनको शुद्ध बुद्धि भूल गए। हाँ, वही भूल भगवान ने गए। बोला ना, अपना समझ के, फिर अपना समझ हम्म, के। सही बात है। अपना समझ के। हम्म, तो कोई हमसे कोई कुछ खुलता है तो क्या बोलती है? ये तो शिकायत से भरी है, हमेशा रोती रहती है। अरे तेरे को बोल रही है तो कुछ तो देखी है ना, अपना समझ रही है तभी तो। हम्म, तो ऐसा भाव देखो, वही बात शिकायत का और वही बात शुक्राने का। हम्म, तो भगवान ने बोला उधर तू किसी को न बदल सकेगी न बदलेगी, पर जो स्थिति सामने आई है तू बोल अपना समझी, तभी तो। तभी तो बोली ना, अपना समझी तो बोली ना। नहीं तो फिर अगर वो भाव नहीं रहता है तो लगता है रोती ही रहती है, अपनी बस दुखड़े बताती ही रहती है, दुखी राम लगी ही पड़ी है। तो भगवान ने बोला फिर अपनी उसमें गुरु की समझ डालना। सिचुएशन को मैं नहीं बदल सकती हूँ, जो है सो है। पर अपने भावों से उसका रूप, उसका भाव, भगवान को प्रेम। और तो कुछ नहीं, पर संस्कार और स्वभाव तो बदल सकते हैं ना। स्वभाव संस्कार तो बदल सकते हैं, और तो कुछ बदल नहीं सकते हैं। किसका? अपना वो अपनी स्वभाव तो बात तो संस्कार। अपनी है ना प्यारी। हाँ, हाँ तो वो बदली करे करे ऐसा, इतना कि लोग बोले कि ये तो नई हो गई है सत्संग के बाद, जाने के बाद हाँ हाँ सही एकदम बात, नई हो गई है। नहीं हो गई, हाँ तो वो, भाव से बदली करेंगे ना स्वभाव को, हाँ संस्कार हाँ। को। रेखा जी आप क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं यही बोल रही थी, आपने बोला ना हम उसको बदल नहीं सकते, जो शिकायत करता है फिर उसका हम गुण देखें, ये समझ में नहीं है, थोड़ा कोई फिर से खोलिए। कोई शिकायत करता है और हम क्या बोलते हैं, इसकी तो आदत है शिकायत करने की, ये हम्म, तो बोलती च रहती है, ये तो रोती च रहती है। उस समय भाव बदलना कि शुक्र है बोली, अपना समझ के तो बोल रही है ना। अच्छा ऐसे।
अपना समझी तभी तो कुछ बोल रही है, शिकायत भी कर रही है तो अपना समझ के कुछ बता रही है ना। अच्छा अच्छा तो अगर ये भाव चेंज किया तो आपका भाव क्या रहा? तो अभी आपने किसको बदला? पहले तो अपने को अपने बदला। भाव को तो अपने भाव अपने को भाव बदला, को तो जहाँ अपने अपने भाव को बदल के अभी आप या मैं आपको शिकायत बताती जा रही हूँ, ये ऐसा ऐसा ऐसा, और आप उसको एक्सेप्ट करके बोल रहे हो, अपना समझ के तो बता रही है, तो आखिर तो इधर भी मन पगलेगा ना, कि नहीं होएगा? हाँ होएगा होएगा बराबर। ना, तो सीधी सी बात है ना। तो पहले तो खुद की बदली ना, जहाँ तू बदली वहाँ सब बदला पड़ा है। मतलब हम उसको ऐसे नहीं कहे आप शिकायत क्यों कर रहे हो, पर हम अपना भाव बदले कि फिर भी उसने ऐसा बात तो किया। बात तो किया, ठीक है ना। ठीक है। पर उसको अगर उसकी ऐसी आदत ही है तो आप उसको समझा सकते हो ना, बेटा देखो रोज रोज आपकी ये बात है, पर आपकी प्रकृति आप समझो। हाँ तो ये भी आप उसको अपना समझ के ही बताओगे ना, फिर ये आप सिचुएशन के ऊपर से बात करोगे, पर अंदर में वो भाव नहीं लेके आओ, दुखी राम वाला या अच्छा अच्छा घृणा वाला या टीस वाला। कभी कभी ऐसे आता है ना, किसी की शक्ल देख के ही, पहले हमको भी होता था, आइया ना ऐसे ही, तो ऐसे हाँ ऐसे लगता था हम उससे पास ही रहे हो रहे हैं, साइड हो रहे हैं कि मेरे सामने नहीं आए। फिर गुरु का जैसे जैसे ज्ञान समझा तो लग रहा तो क्या हुआ, क्यों नहीं आए, आए ना भले, ज्यादा से ज्यादा क्या, कुछ दो चार बात बताएगी ना। तू तो सागर है ना, फिर अपने आप हाँ को ही देते थे, तू तो सागर है ना। तो आएगी तो क्या, ठीक है ना। हम्म, तो फिर दीदी सामने, अपने को खाली करने के लिए वो आई ना हाँ, बोलने। पर पहले पहले अपने लगता को है खाली ये भी किया। क्या, क्योंकि हम खुद पक्का में नहीं होते हैं ना, तो हमको दूसरे की भी टके की बात हमको विचलित कर देती है। एक्चुअल मेरी कोई बात नहीं है, पर हमारे मन की स्थिति ऐसी होती है, क्योंकि हम भी उन बातों से गुजरे हुए हैं, कहीं ना कहीं से सब तो इन बातों से चले हुए हैं ना। दुख बराबर सुख मान अपमान तो सबके साथ किसी न किसी रूप में तो है ना, बताइए। होता ही है ना, हुआ है, होता है। हम्म, किसी न किसी पात्र के द्वारा, कोई बोलेगा ससुराल पक्ष, कोई बोला मैं क्या, कोई बोलेगा फ्रेंड सर्कल, पर कहीं ना कहीं से तो होके ही आए हैं ना सब। बराबर बराबर। तो हम उन बातों को फिर हम इधर जाएंगे, फिर दुखी राम। तो अभी तो अभी टोटल अपना भाव बदले बस। अपनी अपनी टोटल बात अभी किसी की नहीं है, अपनी है ही अपनी है बराबर ही बराबर। अपनी बात है। हरिओम दीदी, हाँ चलो लाजो माता। इसमें एक छोटी सी स्टोरी है। हाँ एक लड़का बोला कि मैं बचपन में छुपा छुपी खेलते हैं, हाँ तो छुपा छुपी खेलते हुए मैं जल्दी पकड़ा जाता था। हाँ, एक बार क्या क्या मैंने अपने आप को ऐसी जगह बंद कर दिया, कोई ढूंढ ही ना पाए। कोई ढूंढ ही ना पाए, कोई ढूंढ नहीं पाया, लेकिन मैं गेम से तो अलग हो गया ना। गेम से अलग। तो क्या हाँ फायदा है छुपा छुपी से। सही बात है। हम भी ऐसे करते हैं कि उसे हमें नहीं आएंगे, ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन अपने को अलग करके कब तक अलग अलग कर, करेंगे। हाँ ये सही बात है, संसार है तो व्यवहार भी है ना, सब तरफ की वाणी है, ऐसे हाँ, तो मैं जाऊं ही उससे नहीं। अलग हो गए तो और से भी अलग हो जाएंगे। हाँ जैसे महफिल में वो आती है, हम नहीं जाएंगे, तो हम तो अलग हो गए ना पूरे महफिल से। सही बात है, क्यों है अलग, है रहना, संसार है, संसार है, व्यवहार है, सब है। भगवान सब देखो है। हमको वो कीचड़ में कमल कैसे होता है वो हमको आट दे रहे हैं। मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो बात नहीं करूंगी, तो तेरे नहीं जाने से क्या किसी की शादी सगाई कुछ रुक जाएगी क्या? कुछ भी क्या रुकेगा, आज तक किसका रुका कुछ है? नहीं, नहीं कुछ नहीं रुका है। कुछ भी नहीं रुका है, तो ये क्या बात है, तूने अपने को बराबर अलग कर दिया ना। उससे अच्छा जा वहां बैठ, बीच बाजार में बैठ। ठीक है, सच्ची बहुत अच्छी बात बताई, व्यवहार में भी कितना कतराते हैं कई लोग जाने से, होती अपनी जी, बात है, क्यों कतराएं भाई। और ये हर परिवार में है ऐसे, ऐसे नहीं कि अरे नहीं है, हर सब सब परिवार में है परिवार ऐसा। में, सब परिवार में कहीं ननद किसी न कहीं किसी। ननद भाभी का, कहीं जेठानियों का, मतलब है। हाँ सही बात, होता ही है सब प्रकृति। हाँ, लेकिन सामना करना आना चाहिए। बस सही बात। हाँ बोलो ध्रुव माता, क्या बोल रहे हो? दीदी संसार में रहने का है, हम्म, लेकिन आसक्ति नहीं होवे। हाँ आशा, आसक्त नहीं होवे, हाँ ठीक है, ये भी भाव ठीक है। अटैचमेंट नहीं होवे। हाँ बाकी रहना तो यही है ना, हाँ कहाँ जाएंगे। हाँ रहना तो इस जी एक बार संसार में ही है। हाँ 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 सही बात। कहते हैं जाए विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। हाँ
तो जहाँ रखा है भगवान ने वहां ही हम खुशी खुशी रहे ना। हाँ हाँ ठीक है ताई जी, आप बाकी बोलो। आसक्त नहीं, अटैचमेंट नहीं है भगवान ने कुछ। बोला जाओ जरूर, लेकिन उस मक्खी की तरह जो किनारे से चाटती है और उड़ जाती है, हाँ वो मक्खी मत बनो संसार में जाके जो बीच में फंस जाओ हाँ और उड़ ही नहीं पाओ। हाँ सही बात है। फोटो खिंचा के आओ, बाथरूम हम्म, समझ के जाओ। भगवान के तो एक एक वचन में राज है। सच जाओ राज है फोटो राज। खिंचवा के आओ, पर अलग क्यों करना है, तो इधर के ही, सच्ची बात है ना। हम्म, छुप जाओगे, कोई तुमको ढूंढ नहीं पाएगा, तो ठीक है ना, तुमने तो बराबर अपने आप को अलग किया ना। सही बात है। और किसी को? हम्म, चलो, भगवान का प्रेम अश्रु चढ़ाओ, प्रेम के आंसुओं ने दिल के दाग धो दिए, प्रेम के जरिए से मैंने प्रभु को पा लिया। भगवान कहते हैं, जो तू खाता है, हवन करता है, तप करता है, वह सब कृष्ण अर्पण करो। जो तू खाता है, तप करता है, हवन जो भी करता है, वो भगवान तेरे अर्पण, कृष्ण अर्पण, करने कराने वाला तू, सब तू। सागर तो भरपूर है, पर जैसा जैसा बर्तन तुम ले जाते हो, उतना ही भर कर लाते हो। सागर तो अथाह है, अथाह भरपूर, सब कुछ है उसके अंदर, हीरे मोती लाल जवार सब है। पर भगवान ने बोला, तू जैसा जैसा बर्तन लेके जाता है, उतना ही लेके आएगा जल। हाँ? तो ये बर्तन मना तेरा जितना जितना भाव, वो तो भरपूर है ना, उसके पास क्या कमी है बताओ तो। पर तेरा जो भाव है उसके हिसाब से मिलता है, वरना सागर तो भरपूर है। सागर तो भरपूर है, पर जैसा जैसा बर्तन, जैसा जैसा बर्तन भाव तुम ले जाते हो, उतना ही भर कर लाते हो। कोई गुंडी ले जाएगा, कोई गिलास लेके जाएगा, कोई हाँ, आजकल तो बॉटल का रवाज है, हाँ, शीशी भर के आया। हाँ, ऐसे ही गुरु के लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, सागर के लिए भी कोई प्रिय अप्रिय नहीं है। तो गुरु के लिए, गुरु है सागर। वो सागर गुरु ने बोला, तेरे को भी मैंने बनाया है, तो प्रिय अप्रिय अब मत रखो। अभी लुक्का छुपी का हमको बहुत अच्छा लगा कि तू छुप जाएगा तो क्या होएगा। ऐसे खुश होती है, कोई मेरे को ढूंढ नहीं पाया। ठीक है, नहीं ढूंढ पाया, पर तू तो अलग हो गई, वो बात भी तो देख। कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, पर जो जैसा भाव लेकर जाएगा, वो वैसा ही फल पावे। जो जैसा भाव लेकर जाएगा, वो वैसा ही फल पाए। कोई कैसा भी दुराचारी हो, अगर वो परमात्मा की शरण लेता है, तो मुक्त हो जाता है। कोई कैसा भी दुराचारी, हम्म, कैसा भी हो, पापी पुण्य दुराचारी कैसा भी हो, अगर वो परमात्मा की शरण लेता है, तो वो मुक्त हो जाता है। कौन सी मुक्ति, कौन सी शरण? मन की मुक्ति। मन की मुक्ति, शरण गुरु के वचन। वचन दो दो पिए। हम्म, हम्म, बच्चा मैला कुचेला भी माँ की गोद में आता है, तो माँ उसको नहला धुलाकर साफ स्वच्छ बनाती है। बच्चा मैला कुचेला आएगा खेल कूद के, तो माँ क्या करेगी, उसको नहला के धुला के साफ कपड़े पहनाएगी, स्वच्छ बनाती है। पर एक आशा जरूर होती है कि फिर वो धूल में न लौटे। पर एक बात तो माँ जरूर सोचेगी कि अभी इसको नहलाई हूँ धुलाई हूँ, तो अभी फिर ये धूल में फिर न जाए। तो भगवान भी वही बोलते हैं, हम भी सब बच्चे थे, जैसे तैसे गुरु के पास आए, मैले थे कैसे भी थे। गुरु ने अभी इतनी मेहनत करके हमारी सफाई की है, तो अभी गुरु बोल रहा है कि अब तू जान, उधर जा मत, दूसरी मैल नहीं लेके आ, कर्मों का पसारा दूसरा नहीं लेके आ। ऐसे ही हम सकुचित से होकर भगवान के पास आते हैं कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं।
छोटी चादर संकुचित मैली चादर, कैसे तेरे द्वार पर आऊं। पर गुरु फिर उठाता है गोद, हमको साफ करता है, राग द्वेष इन सब बातों से ऊपर करता है। तो हे पावन परमेश्वर, मैं मन ही मन शर्माऊं। मैली है ना एक भजन, मैली चादर ओढ़ के कैसे तिहारे दर आऊं, मैं मन ही मन शर्माऊं। ये बहुत पुराना भजन है। कबीर का है ना ये भजन? कबीर के दोहों में होगा, पर हाँ, ऐसे आप यूट्यूब उसमें में खोजोगे ना तो बहुत कोई पुराने एक गायक थे, मैली चादर ओढ़ के द्वार कैसे मैं तुम्हारे आऊं, ऐसा ही उसका स्वर है, बहुत पहले सुना हुआ अच्छा, है। कोई हाँ हाँ। जैंस योगी के मुख का आवाज है। हाँ चल रहा है ना, चलता है वो, हाँ सुनते। सुनते हैं ना। हाँ कौन है याद हाँ नहीं, चलो ठीक है, हमको भाव से मतलब है। हाँ, यूट्यूब में मिल जाएगा। पुष्पांजलि ऐसा कुछ लिखा हुआ हाँ है। गूगल को बोलोगे तो दे देगा खोज के। हाँ हाँ, कितना भजन सुनते कितना हैं। सदो रहा है गूगल, देखो तो मस्त मस्त। कितना काम हम्म, करता है। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। बहुत अच्छा है। हाँ मन ही मन शर्माऊं कैसे है। मन हाँ यही भाव है, मैली चादर। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मैं मन ही मन शर्माऊं। पर गुरु हमें ज्ञान से स्वच्छ करके अपनी पावन गोद में शरण देता है। पर अब हमारा कर्म इतना है कि अब कोई पाप न करें, विकारों में नहीं जाएं। गुरु ने तो किया, अभी हमको निराकार की कृपा, फिर साकार गुरु की कृपा, अभी भगवान ने बोला कृपा, अपनी कृपा। अपनी कृपा। निराकार की कृपा है, हमको गुरु मिला साकार में। पूछा भी नहीं, बच्चा तू कहाँ से आया है, हम्म, कहाँ से आया है, क्या करके आया है, कुछ भी नहीं पूछा, गले से लगा गले दिया। से लगाया। तो भगवान ने बोला निराकार की कृपा, साकार की कृपा, अभी अपनी कृपा। अपनी कृपा अपनी कृपा जो आप जो करे, आप करे इस सेवक के कार्य रास। सो सेवक गुरु की मत ली। गुरु की मत ले, हाँ। गुरु की मत भी ऐसे नहीं लो। हम्म, गुरु से लेते हैं ना झट से तो वचन लेके आते हैं। तो गुरु से वचन लेना बहुत सरल है, पर अपनी कृपा पहले फिर उस तो पे एक प्रैक्टिकल में पर लाना। चलना, अमल करना। हाँ, अभी जिन्होंने बात किया उनको छोड़ के बाकी जिन्होंने नहीं किया वो अपना मुख खोलो। दीदी ये अच्छा लगा ना, सत्य कर्म के जो भी है तुम्हारे वो मुझे अर्पण करो। हाँ फूल नहीं, फूल में। फूल से और आंसू, अपने आंसू जो है वो मुझे अर्पण करो। हाँ ठीक है ना, पर वो भी भाव है, सत्य। करते करते भाव। हम्म, हाँ। ठीक है, वो भी अच्छी बात। बाकी फूल तो चोरी करके लेके आके मुझे अर्पण करते हो, लेकिन अपने आंसुओं, आंसुओं की धारा जो है तेरी वो हाँ मुझे अर्पण करो। चलो ठीक है, हाँ, और सत्कर्म के फल फल जो है वो मुझे अर्पण करो। अर्पण करो। फिर उसका गहरा राज भगवान ने बोला मैं तो रखता भी नहीं हूँ। रखता भी तू नहीं। बोलेगी तेरा तुझको अर्पण, तो मैं बोलूंगा तेरा। हम्म, तो कुल मिला के अर्पण क्या हो रहे हैं, भाव ही तो हो रहे हैं ना। भाव, बस कर्म भाव भाव का, कर्म भाव। भाव का ही हर वक्त भाव चेकिंग का करें। खेल है, टोटल खेल भाव हम्म, का है, भाव। भाई मेरा भाव इस क्या बार देखता हरिद्वार है। में चल रहा था ना कि जो अर्पण भी कौन करेगा जिसका स्वीकार भाव होगा हर बात में। हाँ स्वीकार भाव, ठीक है, ये भी भाव अच्छा है। स्वीकार भाव, अर्पण भी कौन करेगा, जो स्वीकार भाव रहेगा भी देगा भी। उसमें हम्म, रहेगा भी, जो तू दिया स्वीकार। अच्छी बात है ये भी। और प्यारों बोलो। हाँ दीदी, हाँ बोलो। जो भाव लेकर जाएगा वो वैसा फल पाएगा। वैसा फल, जो जैसा, जैसा जैसा बर्तन लेके जाओगे उतना उतना पानी लेके आओगे। पानी लेके वो तो आएंगे। सागर है, उसके पास क्या कमी है। हम्म। हम्म, हाँ सही बात है, जैसा जैसा भाव। और
इस क्लास में सबसे भगवान जी। एजेड जो है ना, वो हाँ। नानी है। नानी के बाद दादी है, दुरू दादी। हाँ? और ये दोनों एक्टिव हैं सबको, उसके बाद फिर ताई जी। सब हो जाओ ना एक्टिव, बच्चों को कैसे बोलते हो बात करो, ऐसा करो। हाँ बोलो निर्मला दीदी बोलो। सच भाव ये ना, भाव वाला ही मुझे बजता है, भाव वाले को मैं ही बजता हूँ, हाँ भाव बिन सुनी भाव वाला ही मुझे बजता है, मैं उसको ही बजता हूँ सच सही में। बात। भाव ही है भगवान का, वो भाव में ही हम उसके बिगे रहे तो और कुछ क्या चाहिए ही नहीं। आंसू भी उसको है तो सब उसको हाँ अर्पण, हाँ उसके बोला और भाव में ही अपनी बिगे रहे। और अपनी मैं को गुम करूं बस। हाँ मैं हाँ, मैं को तो गुम नहीं कर, मैं हूँ कहाँ, मैं बस। हाँ मैं की जगह हम, हूँ कहाँ, मैं की जगह तू हम। वही है, वही तो है। हम के बदले हम है। हाँ हाँ बोलो, और किसी को बोलना है प्यारो? वही बताया ना भगवान ने, भाई आप इधर आए हो तो अपने मैं को गुम करो। हाँ मैं को, अपने को गुम करने के लिए हम इधर आए हैं। हाँ आए उसी के दिन। टोटली गुम हो जाओ। और अपने उद्धार के लिए, उधार। उद्धार के लिए भी आए हैं ना भगवान के हाँ दर पे। हाँ उधार। कहने पे आंसुओं की माला चढ़ाओ, हम्म। यही हमारा सच्चा प्रस्ताव है। यही है। फिर वो भी ऐसे निकलते नहीं है, घूम घूम के थकते हैं, फिर आंसू निकलते हैं। फिर पहले ही निकाल के बैठे, भगवान तू ही है बस। भगवान का पर ठीक है, ये भी कुछ भी व्यर्थ नहीं है, ऐसा नहीं, कुछ भी व्यर्थ यही नहीं, व्यर्थ कुछ भी नहीं। हाँ इसके बारे में चालू था दीदी ऐसा कल, कि हम्म यहाँ संसार के लिए हम कितना रोते हैं, हम्म, लेकिन भगवान के लिए अभी तक मतलब अभी तक रोए क्या। सही बात है, रोए हो। कोई टके की चीज भी गुम हो जाती है उसके तो दर्शन इधर के उधर लिए कितना या खोजते हैं। के लिए किया है क्या आपने। हाँ कोई चीज भी, हाँ हुआ कोई, है, हुआ है ऐसा, हाँ हुआ है ऐसा। हुआ है, बहुत अच्छी बात है। भगवान को खोजो ना, आनंद कहाँ गया मेरी खुशी। हाँ टके का हाँ। नोट भी इधर उधर माई रख देती है। हाँ, फिर मन हम्म। को तसल्ली भी तो होती है, मैं इधर उधर नहीं रखती हूँ, हथी का हम्म रखती हूँ। और जब तक हम्म मिले तब तक इधर उधर बैठ के खोजेगी, वो कौन था वो कौन था। अरे रिलैक्स हम्म में बैठ, आनंद में भगवान है ना। हम्म। तो वैसे हम ढूंढे क्या ऐसा कभी। भगवान को ढूंढो ना, रिलैक्स, भगवान वो को। रिलैक्स में मिलेगा, वो हड़बड़ में मिलेगा क्या। हाँ। दीदी भगवान तो भीतर है ना, हाँ हाँ भीतर है भगवान, वो ढूंढे क्या, रिलैक्स, वो आनंद की बात है, वो रिलैक्स, अपने हाँ भीतर। साथ है। हाँ सचदेवा बोलो, सचदेवा। और कौन बचा है बात करने के लिए? मैं कल वाला भजन पूरा करूंगी दीदी। हाँ एक मिनट, जिनको बात करना है बोलो। हाँ बोलो ध्रुव माता, भजन बोलो। हरिओम। हाँ हरिओम बोलो सचदेवा। नहीं, ये तो सही है, जितना जितना हम भाव डालते हैं ना उसी हिसाब से हमारे पास रिजल्ट भी आ जाता है। आ ये जा तो एक्सपीरियंस में है, बहुत बहुत रिजल्ट। एक्सपीरियंस है ये। हाँ टोटल भाव का करामत है। हम्म। सही बात है, भाव डालो भाव। हम्म। उन्होंने कल भाव हमें से एक चीज अपने, बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। क्या? बेटे को उनका चाचा हरिद्वार लेके जा रहा था उनके लिए फूल अर्पण करने के लिए। अच्छा किसको लेके जा रहा था? बेटे को। आपके बेटे को? हाँ। हाँ तो मेरा मन बहुत चल रहा था, क्यों? बस ये लग रहा था इतनी छोटा है, ये है मतलब, एक जैसे समझो अपना मुंह अटका रहा था, हाँ क्या ये भी, कर रहा था नहीं हाँ समझ में आ रहा, मतलब बहुत चल रहा था कि इतने बड़े होके मतलब आप लोग इनको इतना इन्वॉल्व इन चीजों में कर रहे हो, मन में मतलब मेरा बहुत चल रहा था ये कल। अच्छा फिर? लेकिन फिर नहीं हो पाया, फिर अच्छा छोड़ दिया हमने। अब अच्छा तू जाने, तेरा काम जाने, मैंने को जो कहना था अपने आप से और आपको वो मैंने कह दिया। हाँ फिर क्या हुआ उसका रिजल्ट? नहीं वो तो गया, वो तो गया ना, ठीक है, वो वो जानने तो में उसकी गया। भलाई थी। और ठीक है, हाँ। उसमें आपका ही जो मोह है ना कि उसको हम्म। वैराग आएगा, ऐसा आएगा, वो कोई बात नहीं है। नहीं। ये भी उनका कुछ हिसाब था, उसके बाद उसको मौका शायद न मिले। अच्छा है करके हम्म। आए। बाकी हमका वो होता है ना कि उसको वैराग आ जाएगा, अभी उसकी उम्र क्या है, तो इतनी पिक्चर देखते हैं, इतना उसमें वैराग नहीं आता है, फिर इसमें
आएगा तो कहीं से आएगा, नहीं आएगा तो कहीं से नहीं आएगा। ऐसे नहीं। पर ये भी अगर हिसाब कोई बात है सामने आया है तो ये भी वडभागियों को ऐसा मिलता है, ऐसा समझ। अच्छा। ये भी वो भाग वाला है कि उसके सामने ऐसी सेवा आई है। किसी को और कंधा दीदी देना, बोलते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हाँ ठीक है वो बात है। किसी को कंधा देना, किसी को अग्नि संस्कार का कर्म ये देना, ये फूल अर्पण करने की जो बात होती है ना, ये भाग वालों को मिलती है, सबको नहीं मिलती है। गांठ बांध लो। अच्छा। कोई अगर लेडी को सेवा मिलती है ना कि कोई जैसे शरीर शांत हो जाता है तो उसको सेवा देते हैं। हमारी कास्ट में 11 दिन तक होता है, 3 दिन तक तो स्ट्रिक्टली वहां की सेवा करो, 4 कांदियों को खिलाओ। ये भी विरलों को मिलती है। पर जो नहीं समझते हैं वो फिर अपना मन चलाते हैं। अगर मिले और शरीर सक्षम है, स्थिति सक्षम है ना, तो कभी इन बातों से नकारो मत, कोई बात नहीं। भले दौड़ दौड़ के भी करना पड़े ना तो किया करो। इसके भी हमारे कितने कटते हैं पता ही नहीं है आपको। अच्छा। और जाने वाला तो गया, कुछ तो था जो मेरे सामने ही प्रस्ताव आया। तो फिर ये स्थिति सिचुएशन फिर जब लौट के आए ना, उससे चाबी हो जाए ना, आपसे मैंने 5 रुपया लिया वो दे सकती हूँ, पर अगर ऐसी स्थिति हुई फिर जब वो घूम फिर के चरखा घूम के आए तब ना, तो उससे चाहिए बातें होती हैं। तो अगर कोई ऐसे विशेष कोई ऐसी स्थिति है कि नहीं हो पाता है तो वो अलग बात है, शरीर से या और कोई स्थिति हो, वरना भले हो जाए। ठीक है। तो ये पण भाग वाली स्थिति है, भाग वाली, वो भाग वाला है जो उसको ही चुना गया। ठीक है। पर मोह में ये सब बातें होती हैं। नहीं, जब इसने ये बात करी ना तब मेरे मुंह से यही निकला कि बेटा ये एक सेवा है, बाकी अपना आप टाइम देखो। हाँ। क्योंकि जॉब वाले हैं, इतना कह दिया। फिर वो उनके यहाँ गया, जैसे पाठ रखा था, गया तो हाँ वहाँ पे कोई बात हुई, फिर इसका नाम आया। फिर आया ना, उसके बाद मेरा मन बहुत चलने लगा। हाँ ठीक है, फिर ये चलता है, कहते ऐसा होता है। फिर कहते मम्मी अभी तो आपने मेरे को सेवा करके भेजा, अब हाँ उधर नाम आ गया तो अब आपका मन इतना क्यों चल रहा है? हाँ सही बात है। देखो आपसे वो निश्चय में था ना। हाँ। आपने सेवा में बोला तो देखो उधर भगवान ने उसको कैसे पकड़ाया। सेवा है तो सेवा ही है। तो ठीक है, होता है, मोह में होता है। आप भी तो माता हो, होता है ये सब बातें, पर समझो भगवान ने हाँ। इसको ही क्यों चुना, कोई तो बात हम्म। होगी ना। तभी तो इसी को ही तो चुना ना, और भी तो बच्चे थे परिवार में। पर कभी ऐसी सेवा मिले ना तो इससे मुकरो मत, खुशी खुशी करके आओ, बल्कि अपने वाइब्रेशन वहां डाल के आओ, प्यार वाले, भरपूरता वाले। बल्कि हो सके तो घर से पण प्रसाद भी बना के, अगर कोई ऐसी स्थिति है तो क्या हुआ, थोड़ा प्रसाद बना के वहां जाके बांट के भी आओ, धन से भी, तन से भी, मन से भी, पर निष्काम भाव बस। हाँ। ठीक है। जी जी। हाँ बोलो ध्रुव माता, भजन बोलो। परम दीदी सुख तू शुरू से बोलेंगे। एक मिनट। पागा। ओ दीदी शुरू से बोलेंगे, मैं थोड़ा सुनी नहीं, कल लिख रही हूँ। क्या क्या? अच्छा। भजन भजन। लिख रही हूँ, शुरू से बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत स्लो अच्छा स्लो बोलो। अच्छा। हाँ ध्रुव माता शुरू से बोलो। ओके ओके। परम सुख तू पाजा, गुरु के दुआरे, खुदी को मिटा जा, गुरु के दुआरे। परम सुख तू पाजा, गुरु के दुआरे, खुदी को मिटा जा, गुरु के दुआरे। ज्ञान में तेरी चाहिए, ज्ञान में तेरी श्रद्धाई चाहिए, मन की सच्चाई सरलताई चाहिए, मन की सच्चाई सरलताई चाहिए,
आनंद तू पा जा, आनंद तू पा जा, गुरु के दुआरे, परम सुख तू पा जा, गुरु के दुआरे, खुद ही को मिटा जा, गुरु के दुआरे। कौन भला तेरा रक्षक होगा, सतगुरु ही तेरा सब कुछ होगा। कौन भला तेरा रक्षक होगा, सतगुरु ही तेरा सब कुछ होगा। श्रद्धा से आ जा, गुरु के दुआरे, श्रद्धा से आ जा, प्रभु के दुआरे, परम सुख तू पा जा, गुरु के दुआरे। गुरु को समझ लो, सर्वगत वो ही है, उसके सिवाय मेरा और न कोई है। गुरु को समझ लो, सर्वगत वो ही है, उसके सिवाय मेरा और न कोई है। सिर को झुका जा, गुरु के दुआरे, सिर को झुका जा, गुरु के दुआरे, परम सुख तू पा जा, गुरु के दुआरे, खुद ही को मिटा जा, गुरु के दुआरे। प्रेम स्वरूप तेरा असली रूप है, शांति स्वरूप तेरा असली घर है। प्रेम स्वरूप तेरा असली रूप है, शांति स्वरूप तेरा असली घर है। मैं को मिटा जा, गुरु के दुआरे, मैं को मिटा जा, गुरु के दुआरे, परम सुख तू पा जा, गुरु के दुआरे, खुद ही को मिटा जा, गुरु के दुआरे। दादा का आदर्श जीवन में रखना, निर्वाण हो कर सेवा तू करना। दादा का आदर्श जीवन में रखना, निर्वाण हो कर सेवा तू करना। सब कुछ पा जा, गुरु के दुआरे, सब कुछ पा जा, प्रभु के दुआरे, परम सुख तू पा जा, गुरु के दुआरे, खुद ही को मिटा जा, गुरु के दुआरे, परम सुख तू पा जा, गुरु के दुआरे, खुद ही को मिटा जा, गुरु के दुआरे। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। चलो श्री बहुत कृष्ण। अच्छा भजन है दीदी, महिमा का। बहुत अच्छा। मैंने उसमें ग्रुप में भी डाला है। हाँ हाँ ठीक है, श्री कृष्ण गोविंद करें। हाँ, thank you दीदी, ऐसे अच्छे अच्छे भजन सुनाते हो, ध्रुव माता निश्चय वाले भजन बहुत अच्छे लगते हैं दीदी, थैंक्स गॉड। चलो बहुत अच्छी बात। भगवान को थैंक यू बोलो, मेरे को नहीं, मैं कौन होती, मेरा नहीं गला था, नहीं गीत था, है ही सब भगवान का। बहुत अच्छी बात। लुटा पहले रहे तो हैं गला ही नहीं ये खुलता था, ध्रुव गा माता ही नहीं लुटाने सकती को थी। बैठे हैं, लूट लो जिसको लूटना है, सागर है।
भर लो। ये ब्लेसिंग है ना, उनको भी ब्लेसिंग है सबकी साथ संगत की। हाँ। और साथ संगत में वो भी भाव विभोर होते हैं तो भगवान कैसे निकालता है। सही बात। इधर सागर बैठे हुए हैं। सागर माना उम्र में जो बड़े हैं, ज्ञान में कुछ पहले के हैं, उनके पास अनुभव का खजाना है, जैसे ताई जी बताते हैं। है तो सबके पास, पर छोटों के पास भी दीदी है हाँ बहुत। सबके पास है, पर जो इनके पास आर्ट है, हर तरफ से बात करना, खुला करो, अच्छी बात है। ताई जी देखो इतनी ताई कितना अनुभव बताती अनुभव है। बताते हैं। आज लाजमाता के मुख से कितनी बड़ी बात निकली। हाँ, कहानी तो छोटी सी है, पर मीनिंग में जाओ तो कितना मीनिंग है उसका। नानी जी अपना भाव बताती हैं, प्रेम वाला, तो अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। हरिओम। जो सत्य सत्य करके दीदी लेता है ना, उसका अनुभव जैसे असर करता है। हाँ सही बात। हम्म, ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवो। हरिओम। हरिओम सबको, हरिओम। बंद करो। हरिओम। सबको हरिओम हरिओम। हरिओम। हरिओम बेटा, हरिओम।